मेरा नाम दयावती है और मेरे पति ने 13 अगस्त को पार्टनरशिप में दुकान खोली थी। वो अपने पार्टनरों से अलग होना चाहते थे। उनके साथ 14 तारीख को उन्होंने मार पिटाई करी थी और 15 तारीख को मेरे पति को उन्होंने मार के लटका दिया। मुझे सिर्फ यही कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए। थाने में जाते हैं, हमारी तो एप्लीकेशन ले लेते हैं, पर अपना हमें अभी तक उन्होंने एक भी कागज़ नहीं दिया। कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 4-5 बार थाने चले गए, हमें कह देते हैं कि आपका केस दर्ज कर रहे हैं, पर अभी तक मेरा केस दर्ज नहीं करा। आज कितने दिन हो गए बता दीजिए। आज 22 दिन हो गए। उन्होंने कहा कि ये सुसाइड केस हो रहा है, पर मैंने कहा चोट का तो है कि हाँ चोट का है, आप कोर्ट में गवाही दोगे। मैंने कहा ठीक है मैं दूंगी, पर उसके ऊपर भी मेरा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि बस मेरे साथ इंसाफ करा जाए। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मैं किराए पे रहती हूँ, विकलांग बच्चा है मेरा। बताओ मैं अपना घर कैसे चलाऊँ? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई मेरे पति के साथ। अब मुझे इंसाफ चाहिए बस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया में। आज हम खड़े हैं त्रिलोकपुरी के 11 ब्लॉक में, जो कि मयूर विहार थाना फेस 1 में आता है। आप जिस परिवार को देख रहे हैं उस परिवार शोक में डूबा हुआ है। जो महिला खड़ी है सामने, उनके हाथ में फ़ोटो है। यह इनके परिवार का मुखिया है, जो आज इनके बीच में नहीं है, हमेशा के लिए इनके छोड़ के जा चुके हैं। इनके साथ कुछ हादसा हुआ है, आइए जानते हैं इस दुखी परिवार से। मेरा नाम दयावती है। तो आप ये फ़ोटो लेके खड़े हैं, आपके कौन है? ये मेरे पति की फ़ोटो है जो उनके पार्टनरों ने मार दिए हैं। तो आप बताएंगे कि आपके साथ इनके साथ क्या हुआ ऐसा? इनके साथ 14 तारीख की शाम को दुकान में बंद करके मार पिटाई करी थी। इनके हाथ में डंडा मारा था, जिससे इनके हाथ की हड्डी टूट गई थी। उसके बाद 15 तारीख को सुबह घर से गए वहाँ पे दुकान में हिसाब करने, पर हमें 10 बजे खबर मिली है कि वो दुकान में लटके हुए हैं। तो जहाँ पे इनका काम था, जी तो ये घटना वहीं घटी है सारी? हाँ जी, जिस दुकान में काम करते थे उसी दुकान में लटके हुए मिले। तो कौन सी जगह है वो? 18 ब्लॉक त्रिलोकपुरी। अच्छा, तो जिस दिन ये घटना घटी थी उससे पहले आपकी उनकी बातचीत हुई थी? जी, घर से गए हैं, मेरे से 70,000 रुपये लेके गए हैं कि मैं उनसे हिसाब करके आ रहा हूँ, अपना दुकान से कुछ सामान निकाल के ला रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ झगड़े के बारे में आपको बताया था? जी, रात को 8:45 बजे मुझे फ़ोन करा था कि मैंने तुझे बताया नहीं, इन्होंने मुझे दुकान में बंद करके मारा है, मेरे हाथ में डंडा मारा है, पता नहीं मांस फटा है जन हड्डी टूटी है, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद आपको मिले थे वो? जी हाँ, रात को 2:30 बजे घर आए, बहुत डरे हुए और सिमटे हुए थे। मैंने कहा अस्पताल चलते हैं, हाथ को दिखा लेते, इतना सूज रहा है। कि नहीं नहीं अभी कहीं नहीं जाना, सुबह चलेंगे। फिर से उन्होंने ये बोला। फिर मेरे बेटे को जगाया है, मेरे बेटे से 3 नाम लिखवाएं, नंबर लिखवाएं कि मैं कल 44 सेक्टर जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। मुझे इन पे शंका है कि मेरे साथ सही नहीं चल रहे। अच्छा, जब ये घटना घटी थी किस दिन की बात है ये? 15 दिसंबर 2021। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा कि उनके साथ ये हादसा हुआ है? मेरे घर से एक लड़का पूछ के गया था कि चाचा कहाँ हैं चाची। मैंने कहा दुकान पे गए हैं कि मैं देख कर आता हूँ। फिर उस लड़के ने दुकान पे से यहाँ पे किसी का फ़ोन लेके फ़ोन करा था, हमें उसने दुकान पे बुलाया। हम तीनों माँ बेटा दुकान पे पहुँचे हैं। उस लड़के ने शटर खोला है, देखा तो हमने अंदर लटके हुए हैं। अच्छा, तो इस पे आपने एफआईआर की थी? सर, मैंने पोस्टमार्टम से पहले एफआईआर लिखवाई थी, नाम भी दिए थे, 3 नंबर भी दिए थे, उस पर मोहर भी लगी हुई है सर पुलिस वालों की। उन्होंने से मैंने कहा कि ये मेरा सबूत मुझे वापस कर दो। उन्होंने कहा ये सब आपको कॉपी मिल जाएगी, पर आज 22 दिन हो गए, मुझे कोई कागज़ नहीं दिया गया है। अच्छा, तो अभी आपके साथ एफआईआर के बाद आपको क्या आश्वासन दिया गया है कानून की तरफ से? पहले उन्होंने बोला कि हम शक के दौर पर उन्हें बंद नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी जब भी केस होएगा। पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला कि वो तो खुद लटके थे। तो मैंने कहा सर जब मारा था तो उसका भी कि हाँ हाथ की हड्डी टूटी हुई है, ये कोनी पे से। तो मैंने कहा कि मेरे पति जब हड्डी टूटी हुई है तो वो कैसे लटक सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो मेरे को यही शंका है कि उन लोगों ने मेरे पति को मारा है। जब एक दिन पहले मार पिटाई करी है तो सुबह भी उन्होंने ही मारा है।
अच्छा, तो अभी आप के बारे में कानून आपके नहीं सुन रहा है, तो आप प्रशासन से और कानून से क्या चाहते हैं आप? मैं बस ये प्रशासन से और कानून से यही चाहती हूँ कि मेरी मदद करें, मेरे साथ इंसाफ करें। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई जरिया नहीं है कमा के खाने का, ना मेरे बच्चों के पास, मैं किराए पे रहती हूँ। बस यही है कि मेरा ये मदद करें, मेरे को इंसाफ दिलाएं। अच्छा, आपके फिलहाल आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? आपके बच्चे 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 मे- वगैरह कैसे? मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरी बूढ़ी सास है और एक मेरे वैसे ही बूढ़े जेठ हैं जो मेरे पति के ऊपर ही जी रहे थे। बता सकते हैं मेरे बच्चे को तो चल जाएगा। ये मेरे तीनों बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा विकलांग है, एक मेरी बूढ़ी सास है और एक मेरे बूढ़े जेठ हैं जो मेरे पति की कमाई से ही पल रहे थे।